सेवा को नियमित करना, कर्मचारी घोषित करना, उसके बाद ग्रेच्युटी देना, पेंशन देना, सेविका को छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, ये सब देना। और सेविका का जो स्थानीय शोषण हो रहा है, श्रम का शोषण हो रहा है, काम अधिक करवाना और पैसा कम देना, आपको मानसिक प्रताड़ना सीडीपीओ के साथ डीपीओ के द्वारा एलएस के द्वारा जो किया जाता है, इस पर भी हम रोक लगाने का मांग करते हैं। लेकिन जब भी चर्चा किया जाता है, हम लोग पोलियो भी करते थे तो सरकार हमें 2 नीति जैसा पैसा देती थी। हमें 75 रुपया हर को नहीं देख रहे, हम अपने बच्चे को देख रहे हैं। जब बच्चा 9 महीना माँ के पेट में रहता है, उसी समय से हम उसका देखभाल करते हैं। तो एक तरह से सोचिए कि उसके प्रति हम लोग को ममता जाग जाता है। लोग जानते हैं कि माँ गर्भवती हुई है, जब माँ गर्भवती हुई तो उससे मिल करके हम लोग सबसे पहले उससे टीटी का इंजेक्शन के लिए बोलते हैं। अपने स्वास्थ्य की देख होती है और अच्छा लगता है उन्हें। जब बच्चा माँ का गर्भ से बाहर आता है, अगर दिक्कत होती है तो उस समय भी हम जाते हैं हॉस्पिटल, डिलीवरी के टाइम में भी, कि नहीं हमारा बच्चा स्वस्थ हो, क्या उसको दिक्कत है नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका हैं, गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मांगों को लेकर के सरकार तक अपनी मांग को पहुंचा रही हैं। लेकिन देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आशा कर्मी हो चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, लगातार धरना कर रही हैं, सरकार को अपनी मांगे मनवाने पे लगी हुई है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। 1 दिवसीय धरना कर रही है मैडम। हाँ, आज 1 दिवसीय धरना हम लोग गर्दनीबाग में कर रहे हैं। मैं नवादा जिला की हूँ, नवादा जिला आई हूँ, परियोजना सचिव प्रभा देवी मेरा नाम है। हम यहाँ आए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी मांग है सरकार से कि सबसे पहले हम लोग को नियमितीकरण किया जाए। अगर हम नियमितीकरण हो जाते हैं तो जब हम 65 साल के बाद रिटायर करेंगे तो हमें कुछ उसमें पेंशन मिलेगा। अगर हमारी पेंशन मिलती है तो जो हम सब आज जब से नौकरी कर रहे हैं तब से तो किसी से मांगे नहीं कुछ, लेकिन ऐसा नौबत हम लोग के साथ नहीं है कि कल के दिन को हम बेटा बहू पर आश्रित हो जाएं। ये आश्रित नहीं हो, इसके लिए हमें पेंशन भी चाहिए, ग्रेजुएटी भी चाहिए, और एक और है कि हम लोग को थोड़ा मेडिकल सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि सरकार कहती है बच्चे कुपोषित हैं, तो बच्चे से ज़्यादा कुपोषित आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भी है, ये 2 राय नहीं है। लेकिन सरकार को ये दिखाई नहीं देता है, सरकार कान थोपती है। आज सरकार सेविका के कारण या आशा लोग के कारण बड़े से बड़े रोगों को मुक्त किया गया। से पोलियो था, पोलियो बहुत साल से आ रहा था, आज हमारा बिहार पोलियो मुक्त हो गया है। लेकिन जब भी चर्चा किया जाता है, हम लोग पोलियो भी करते थे तो सरकार हमें 2 नीति जैसा पैसा देती थी। हमें 75 रुपया, आशा को 100 रुपया। काम तो बराबर ही करते थे, काम रहा, जो जवाबदेही हम पे है, आशा पे उतना ही जवाबदेही था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार 2 नीतियाँ करती है। जितना भी अस्पताल का भी काम है, स्वास्थ्य विभाग से जो भी काम है, आज बिना सेविका के बदौलत आशा से नहीं हो पाता है। लेकिन आशा हम लोग का सहयोग कर रही है, हम लोग आशा का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे को देखते हैं, हम सरकार को नहीं देख रहे, हम अपने बच्चे को देख रहे हैं। जब बच्चा 9 महीना माँ के पेट में रहता है, उसी समय से हम उसका देखभाल करते हैं। तो एक तरह से सोचिए कि उसके प्रति हम लोग को ममता जाग जाता है। एक माँ के जितना ममता था उतना हम देते हैं। 6 साल तक उसे अपनी निगरानी में हम रखते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो पाए। उसके बाद आगे ज़्यादा जो काम है वो तो हम करते हैं। बड़ा स्कूल में जाता तो बड़ा के बाद जाता है, 6 साल के बाद जाता है बच्चा, जो खाने के लिए बोलने के लिए सीख लेता है उसके बाद। फिर भी सरकार हम लोग को ऊपर ध्यान नहीं कि माँ गर्भवती हुई है। जब माँ गर्भवती हुई तो उससे मिल करके हम लोग सबसे पहले उससे टीटी का इंजेक्शन के लिए बोलते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बोलते हैं। अगर आपसे नहीं हो पाता तो हमको बुलाइए, हम अपना नंबर दे के आते हैं। आशा को बुलाइए अगर समझ में नहीं आता था। इतना के बाद जब 4 महीना होता है तो उसे हम अपने केंद्र पर गोद भराई की रस्म के लिए बुलाते हैं, ताकि एक माँ हो वो है जो अपने पेट में बच्चों को पालती है, दूसरी माँ वो है
जो बच्चों का देखभाल करती हैं आज वही गर्दनीबाग में हैं। और जब हम उसकी गोद भराई करते हैं तो आसपास की महिलाएं भी बहुत प्रेरित होती हैं और अच्छा लगता है उन्हें। जब बच्चा माँ का गर्भ से बाहर आता है, अगर दिक्कत होती है तो उस समय भी हम जाते हैं हॉस्पिटल, डिलीवरी के टाइम में भी, कि नहीं हमारा बच्चा स्वस्थ हो, क्या उसको दिक्कत है नहीं है, उसके लिए हम वहाँ लगातार लगे हुए रहते हैं। आशा से ज़्यादा भी हम लोग भी लगे हुए रहते हैं उसके पीछे। जब बच्चा घर आता है फिर उसके देखने जाते हैं, लगातार विजिट करते हैं कि हमारा जच्चा बच्चा कैसा है। अभी हम फिलहाल नियमितीकरण में, वेतनमान में और ग्रेचुटी में, पेंशन में, इतना है। आज 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं, अगर मांग पूरा नहीं होगा इसके बाद क्या करेंगे? तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जैसे आज आशा लोग धरना पे हैं अनिश्चितकालीन, हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पहले भी किए हैं और फिर करेंगे, ताकि सरकार के कान में जू रहेंगे। देखिए धरना कर रही हैं और कह रही हैं पहले भी धरना किए और अभी भी करेंगे, और सरकार तक जो जूई नहीं कान में रेंग रहा है उसको रेंगने को मजबूर करेंगी। क्योंकि देखिए ये जो है एक माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो पेट में पालती है तो उसको हर तरफ से गुजरना पड़ता है। तो एक जो माँ बच्चों का केयर करती है। हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। पहले हम मुख्यालय पर किया, उसके पहले हम परियोजना पर किया, और यहाँ हम 5 अगस्त 2023 के लिए पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। इसलिए हम गर्दनीबाग में धरना किया है। यह 1 दिवसीय धरना है। अगर ये नहीं मानेंगे तो दिसंबर में 3 तारीख के वार्ता हुई सरकार के साथ, दिसंबर में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा का ऐलान कर दिया था 3 तारीख के वार्ता में ही, कि अगर नहीं मानी जाएगी हमारा मांग तो 3 तारीख को हम घोषणा करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका का क्या क्या मुख्य मांग है इसके बारे में बता दें। हाँ, सेवा को नियमित करना, कर्मचारी घोषित करना, उसके बाद ग्रेचुटी देना, पेंशन देना, सेविका को छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, ये सब देना, और सेविका का जो स्थानीय शोषण हो रहा है, श्रम का शोषण हो रहा है, काम अधिक करवाना और पैसा कम देना, आपको मानसिक प्रताड़ना सीडीपीओ के साथ डीपीओ के द्वारा, एलएस के द्वारा जो किया जाता है, इस पर भी हम रोक लगाने का मांग करते हैं। कुल ऐसा असर पड़ेगा कि अबर जो है नीतीश कुमार यदि नहीं किए, तेजस्वी घूम घूम करके आंगनवाड़ी से वोट मांगे थे कि आंगनवाड़ी बहनों को हम मानदेय दुगना कर देंगे जैसे सत्ता आवेंगे वैसे, लेकिन उन्होंने सुना तक नहीं, मिलने तक के तैयार नहीं है। इसलिए अबर हम लोग आंगनवाड़ी बहनों को संपर्क करके हम लोग और उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे, यदि नहीं मिलेगा उनका मांग पूरा होगा। अपना परिचय दो। विजय प्रसाद सिंह, नवादा जिला का आंगनवाड़ी संघ का जिला अध्यक्ष और राज्य का उपाध्यक्ष। लेकर कैसे काम करती हैं, आंगनबाड़ी सेविका है तो इनका सरकार पे भी हक बनता है। सरकार को भी इनके बारे में सोचना चाहिए कि अपने हक के लिए आई है, तो आप इन पे ध्यान दीजिए। बहरहाल आप एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।